कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरी आईटीआई कम्युनिटी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का पहला चैप्टर। जैसे कि हमने आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ना है, इसमें आप लोगों को इशूज़ आ रहा था। तो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आगामी 2-3 दिनों में, नेक्स्ट अपकमिंग 2-3 डेज़ 4 डेज़ में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बहुत अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक जो हमारी वेबसाइट्स पर डेली क्विज़ चलती है, डेली क्विज़ को आप वेबसाइट पर जाकर डेली क्विज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वेबसाइट पे नहीं जाना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उससे आपको जो भी डेली क्विज होगी वो आपको मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं और उसमें आपकी रैंक वगैरह भी पता चल जाएगी कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी एक बार। अब स्टार्ट करते हैं हम। एटम्स क्या होता है। सबसे पहले एटम्स को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं परमाणु। की अगर बात करें हिंदी में, अगर बात करें परमाणु और अणु की बात करें तो जो एटम्स जो होता है वो ये होता है कि आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे छोटा है, मतलब फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब इससे छोटा कुछ होता नहीं है, मतलब इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके, मतलब यही बहुत चीज़ों को मिला बना था। अगर आप मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके अणु होंगे, मतलब बहुत सारे आपके एटम्स होंगे। तो इसको अणु बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके एटम होंगे। तो एटम में होता क्या है कि एटम में जनरली क्या होता है कि एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नाभिक। नाभिक मतलब सेंटर वाला पोर्शन। और नाभिक में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आपका प्रोटॉन और दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। तो ये दो चीज़ें आपके नाभिक के अंदर होती हैं। और नाभिक के जो चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, मतलब ऐसे समझ लो जैसे पृथ्वी सूरज के एक तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस तो हो गया ये, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक की परिक्रमा करता है। परिक्रमा का मतलब उसके अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। इंग्लिश में बोलेंगे हम रिवॉल्यूशन करता है, उसका चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे एक एटम का एक पार्ट। तो जनरली होता ये है कि जो नॉर्मल स्टेट होती है एक किसी भी मतलब एक सामान्य जो अवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन जो हमारा होता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मतलब होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इस पे नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे कोई प्रकार का आवेश नहीं होता। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं हम आवेश, ठीक है। तो इस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। तो ये आपकी जो संरचना है वो एटम की हो गई कि बीच में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ लगाते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन के चक्कर, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे एटम के बारे में कहानी। अब जब एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ता है, जैसे एक एटम आपका ये हो गया, एक एटम आपका ये हो गया, जब ये एक एटम दूसरे एटम से जब जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हिंदी में बोलते हैं बंध। जैसे मैंने आपको बताया था भी कि एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, इसमें बहुत सारे एटम, मान लो इसमें बहुत सारे एटम हैं, तो ये जुड़े होंगे ना किसी प्रकार से। मतलब ऐसे फ्री में तो होंगे नहीं, ये जुड़े होंगे किसी न किसी प्रकार से। तो इनके जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड्स और बंध। मतलब दो अणु किस प्रकार जुड़ते हैं, उसके जुड़ने की जो व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं बंध, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ बंध। बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, बंध। देखो बंध दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं।
वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, चौथा प्रकार को हम बंध नहीं बोलते हैं, लेकिन सबसे पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में बोलेंगे आयनिक बंध, ठीक है। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड के नाम से आप समझ रहे होंगे कि मतलब मेटल का तो मतलब पता है धातु बंध। तो इसमें क्या है कि मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है। सॉलिड की मैं बॉन्डिंग बता रहा हूँ, एक सॉलिड मतलब ठोस चीज़ की बॉन्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। गैस की अलग बॉन्डिंग होती है जिसमें वान डेर वाल बॉन्ड और उस तरीके के मतलब और भी बॉन्ड आते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बहुत मतलब बहुत स्ट्रेंथ और बहुत ताकत के साथ चिपका हुआ था। जो हमारा जो नमक होता है ना, नमक को हिंदी में क्या का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NaCl के साथ। तो इसमें जो नमक में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयनिक बंध। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से चिपके होते हैं। अब हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। साझा का मतलब आपको अगर हिंदी में बताऊं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का मतलब पता है? शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। जैसे आपके मोबाइल में शेयरिट नाम की ऐप होगी तो आप क्या करते हैं, उससे एक दूसरे से फाइल एक दूसरे में बांटते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक अणु ये है, मान लो इसको, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, और मान लो यहाँ पे एक और है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो इसको बोलते हैं सहसंयोजक। सहसंयोजक का मतलब एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा सिलिकॉन होता है और जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, सॉरी जो हमारा जर्मेनियम होता है, एल्यूमिनियम तो हमारा मेटल हो गया ना, तो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम हो गया, इसमें हमारे कौन से बंध होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड और सहसंयोजक बंध। तो दोस्तों अगर ये आपसे पूछा जाए, सिलिकॉन से ही हमारा बनता है सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों इसको याद कर लो, समझ लो। अब धातु बंध जो मेटल्स में होते हैं, जनरली इसमें ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे मेटल जो है, बहुत सारे जो एटम है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे मान लो एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, Ag सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनमें आपके ये वाले बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड हो गए। तो दोस्तों अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, आपको ये पता होगा। इंसुलेटर का मतलब होता है, हिंदी में होता है कुचालक, इसको बोलते हैं चालक, और इसको बोलते हैं अर्धचालक। तो चालक और कुचालक में आपको अंतर पता होगा। चालक का मतलब है जहाँ पर बिजली और धारा मतलब बह सकती है, मतलब आसानी से अगर आप तार लगा दो तो बह सकती है। जैसे मान लो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कुचालक का मतलब होता है जहाँ पर नहीं बह सकती है। और अर्धचालक का मतलब हो गया कि कम मात्रा में बह सकती है, ठीक है। अब दोस्तों आप ये बताओ, ये बहना और ना बहना किस बात पे डिपेंड करता है? ये किस बात पे करता है दोस्तों? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। कि मतलब किसी भी उसमें नंबर ऑफ कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्टर में सबसे ज़्यादा होते हैं
उससे कम होते हैं आपके सेमीकंडक्टर में, और उससे कम आपके होते हैं इंसुलेटर में। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो आपके मतलब ये बहुत ट्रुथ नहीं है, इसमें आपके होते हैं मेटेलिक बॉन्ड और इसमें होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड और इसमें होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। तो जरूरी नहीं इंसुलेटर में आयनिक बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड और ये मतलब सही है। इसमें अदर भी हो सकते हैं, मैकेनिज्म पे ये आपका डिपेंड करता है। इंसुलेटर को बोलते हैं हम कुचालक। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बताते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब किसी की अगर कंडक्टिविटी है या किसी पे मतलब कितनी मतलब बिजली बह सकती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दोस्तों ये बात समझ में आया आपको? तो जो मतलब चालक हमें पता है और इंसुलेटर भी हमें पता है, तो इनके बीच का जो होता है वो होता है कि सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा कंडक्टर इंसुलेटर में? पहला डिफरेंस तो होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सबसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा होंगे। दूसरा क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, यानी कि जो धारा का जो प्रवाह है, धारा का प्रवाह कहाँ पर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हमारा हो गया बेसिक्स। अब बात करते हैं हम अपने सेमीकंडक्टर। जो हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, वो सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करती है, यानी कि अर्धचालकों पर डिपेंड करती है। मतलब पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके डायोड हैं, जो आपके बीजेटी हैं, जो आपके एफईटी हैं, ये पूरे का जो जन्मदाता है वो सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ये अर्धचालकों में ऐसी बात क्या है। देखो, अर्धचालकों में क्या होता है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, वो कम होती है, लेकिन जब इनमें हम थोड़ी सी एनर्जी डालते हैं, एनर्जी देने पर इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो इनका गुण है कि एनर्जी देने पे इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये गुण है जो हमें मतलब इतने सारे डिवाइसेस को देता है। मेटल में ऐसा नहीं होता। मेटल में अगर आप एनर्जी दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से ही इतनी ज़्यादा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसुलेटर में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी कम होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी कम होती है कि वो कुछ उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों सेमीकंडक्टर की, जब इसमें थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। यही चीज़ है जो हमें एक सेमीकंडक्टर की क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से हम डायोड और बीजेटी में इसको यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक हम बात करते हैं अपने एक सेमीकंडक्टर के बारे में, सिलिकॉन की। सिलिकॉन का जो आपका जो एटम नंबर होता है, सिलिकॉन का जो नंबर होता है वो होता है 14। तो आपको पता है कि पहली कक्षा में होते हैं 2, दूसरी कक्षा में होते हैं 8, अगली कक्षा में होते हैं 18। तो इस सिलिकॉन में कैसा होगा, पहले में हो गए 2, दूसरे में हो गए 8, तो 10 तो यहाँ पे हो गए। लास्ट कक्षा में कितने होंगे, 4। तो ये कक्षाएं हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये आपका है नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस, और यहाँ पे आपके हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2, यहाँ पे पहली कक्षा में हो गए 2, दूसरी कक्षा में हो गए 8, और जो अंतिम कक्षा है इसमें हो गए 4, ठीक है। इस कक्षा में आपके 4 हो गए, ठीक है। तो ये जो 4 एटम है दोस्तों, ये जो 4 एटम है ये आपस में करते हैं साझा। साझा का मतलब मैंने अभी बताया था, शेयरिंग करते हैं। और ये 4 एटम शेयरिंग करके बनाते हैं आपका कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। हमने बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपके होते हैं बॉन्ड। तो ये 4 एटम, 4 जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो साझा करके आपका बनाते हैं बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीके से ये बॉन्ड बनाएंगे, इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे कि एक सिलिकॉन का एटम ये है, एक सिलिकॉन का एटम ये सिलिकॉन का एटम, एक सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम। तो देखो इसके पास 4 मतलब इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके पास भी आपके
4 खाली हैं, इसके पास भी आपके 4 खाली हैं, हर सिलिकॉन के पास 4 खाली हैं। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं पार्टनरशिप कर लेते हैं, भैया ये दो से हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और इसके पास भी है, और इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास भी है और इसके पास भी, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों के हो गए। ठीक है, तो ये मतलब होता है आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही यहाँ पे होगा, तो ये आपस में साझा करके, मतलब इस तरीके से आपका साझा करके रखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे होगा, मतलब चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन के ही एटम है, तो ये पूरा मतलब बढ़िया से साझा करके रखते हैं। अब होता क्या है, ये आपके हैं बॉन्ड, जो मैं आपको बॉन्ड और बंद की बात कर रहा था, ये आपके हो गए बॉन्ड और बंद। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप इसमें अगर गौर से देखो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आपको दिख रही होगी, 0। लेकिन दोस्तों 0 नहीं होती, कभी कभी क्या होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो इसमें कुछ कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ कुछ बॉन्ड टेम्परेचर होने की वजह से टूट जाते हैं। तो ये मान लो बॉन्ड आपका मान लो एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे लाल कलर से जैसे मान लो बन गए। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता, थोड़ी सी एनर्जी की समझ में, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, कम होंगे, काफ़ी कम होंगे, मतलब काफ़ी लेस नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो हो गया आपके सिलिकॉन का स्ट्रक्चर और किस तरीके से सिलिकॉन में कम बॉन्ड होते हैं। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हमारा, देखो ये सिलिकॉन का जो डायग्राम जो मैं बता रहा था, ये पूरा डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो कि एक सिलिकॉन का एटम है और ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से खाली होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब डोपिंग क्या होती है, डोपिंग को आपने जनरली ये सुना होगा कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने डोपिंग कर लिया। डोपिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई किसी चीज़ की मिलावट कर देते हो, उसको बोलते हैं डोपिंग। तो हाँ दोस्तों, मिलावट हमेशा बुरी बात नहीं होती है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलावट बहुत अच्छी बात है, और इससे मतलब पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसी में होती है। तो डोपिंग में हम क्या करते हैं कि एनादर मतलब कोई अलग टाइप का जो सब्सटेंस है उसमें हम अपने एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर में मिला देते हैं, मतलब एक दूसरा मटेरियल को हम मिक्स कर देते हैं अपने सेमीकंडक्टर में। तो ये क्या है, मिलावट एक तरीके से कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका मतलब अगर बात करें तो इसका फ़ायदा ये है, फ़ायदा इसका ये दोस्तों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिए, मतलब अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि ये पूरी लेक्चर सीरीज सुनने के बाद आपको दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। अब देखो क्या है कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है कि हमको पता है कि इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कम होते हैं, किसमें, अर्धचालक में आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो इसका जो एडवांटेज ये है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों ये बढ़ा देता है, लेकिन इसका मतलब ये इतना नहीं बढ़ा देता है कि वो चालक बन जाए, थोड़ी सी क्वांटिटी में इसकी संख्या को बढ़ा देता है। तो इससे क्या है, इसकी जो कंडक्टिविटी है, मतलब इसकी जो धारा का जो प्रवाह करने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, आया समझ में ये बात दोस्तों। तो हम एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं, शुरू से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने एटम पढ़ा, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि बॉन्ड कितने टाइप के, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। जो हमारे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनमें अणुओं का क्या होता है, एक तरीके से साझा होता है। अब कंडक्टर चालक मतलब जिसमें धारा बह सकती है, इंसुलेटर जिसमें चालक धारा नहीं बह सकती, जैसे मान लो लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे आपके हो गए वो सेमीकंडक्टर जिसमें कम मात्रा में धारा बह सकती है। अभी धारा किस मात्रा में बह सकती है, कैसे प्रभाव हो सकती है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं कंडक्टर में, उससे कम सेमीकंडक्टर में, उससे कम इंसुलेटर में।
और बिजली के इस बात पर डिपेंड करती है। फिर हमने देखा इसके बाद कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, के सिलिकॉन का नंबर होता है 14, यहाँ पे लिख देता हूँ 14। अब 14 में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये आपस में इस तरीके से साझा करते हैं। और डोपिंग हम क्यों करते हैं? डोपिंग क्या है कि अर्धचालक की हमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाना है तो हम इसमें डोपिंग कर देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये हो गया ये। अब हम बताते हैं डोपिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है। तो जो डोपिंग जो होती है वो होती है 2 टाइप की, उससे 2 टाइप के बनते हैं। एक बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें अब हम देखते हैं आगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स काम करती है। तो ये तो दोस्तों हो गया प्योर सिलिकॉन, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, ये आपका प्योर सिलिकॉन है। मतलब इसमें कोई भी आपने डोपिंग की है, इसमें डोपिंग मतलब कोई भी आपने इसमें अशुद्धि नहीं मिलाई है, ठीक है। कोई भी आपने डोपिंग जो है इसमें नहीं की है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें आप पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम अशुद्धि और जो डोपिंग करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं कि उनकी जो उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो वो कितनी हो? 3 हो, 4 ना हो, 3 हो, मतलब 4 से 1 कम हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है बोरॉन। तो जैसे हमने यहाँ पे बोरॉन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें जो होते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लो हमने ये देखो आपका ये, तो यहाँ पे हमने लाल कलर से यहाँ पे आपका बोरॉन हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो देखो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन देखो, इसने इससे साझा कर लिया, इसने इससे साझा कर लिया, इसने इससे साझा कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन का जो इधर वाला था, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे रह गया खाली। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया और यहाँ पे एक जगह खाली रह गई। तो इससे क्या है, होल्स जो होते हैं वो क्रिएट हो गए। मतलब खाली होल्स का मतलब क्या होता है? होल्स का मतलब आपको पता है हिंदी में होता है छेद। तो इसमें पी टाइप इसको जो मतलब बोलते हैं खाली स्थान, मतलब आपके जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उस चीज़ को हम बोलते हैं होल्स। होल्स मतलब सीधा सा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। जहाँ मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं तो होल्स की क्या हो गई? आपकी अनुपस्थिति। तो यहाँ पे क्या हो गए? आपके होल्स। तो जो पी टाइप में जो होते हैं, जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी का मतलब होता है मुख्यतः, मतलब ज़्यादातर कौन से कैरियर होते हैं? तो इसमें होते हैं होल, क्योंकि ये आपके यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप अशुद्धि मिलाओगे आपकी होल की संख्या बढ़ जाती है। तो इसकी जो मेजॉरिटी कैरियर हो गई होल, और इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे, कैरियर का मतलब होता है वाहक। तो इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके 2 मतलब हो गए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें डायग्राम में थोड़ी गलती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसे ऐसे पदार्थों को मिलाते हैं कि जिनकी जो बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 5। पी टाइप में कितनी थी? 3। तो इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ पे मान लो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये नहीं मिलाते हैं, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा ही ये पूरा प्योर सिस्टम है, तो हम यहाँ पे मान लो आर्सेनिक मिला देते हैं। इसको आप आर्सेनिक मान लो, आर्सेनिक। और आर्सेनिक में क्या होता है कि आर्सेनिक में क्या है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आर्सेनिक बनाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों ने तो देखो यहाँ से साझा कर लिया यहाँ पे, लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो तो यहाँ पे खाली बच गया ना। इसके पास टोटल कितने हैं? 5। 4 ने क्या कर लिया? साझा कर लिया। अब बचा आपका इलेक्ट्रॉन एक खाली। तो ये जो खाली इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, एक तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। मतलब खाली इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो आपके मेजॉरिटी कैरियर होंगे, हेलो,
तो इसमें जो आपके जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो क्या होंगे, वो आपके होंगे इलेक्ट्रॉन, और जो आपके माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो क्या होंगे, आपके होल्स। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हैं, मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बताता हूँ, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। और इसमें अगर हम डोपिंग करते हैं तो पी टाइप में किसके करते हैं, बोरॉन की। इसमें हम किसकी किसकी करते हैं, आर्सेनिक की। इसमें मतलब क्या मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी मतलब मुख्यतः इसमें कौन से होते हैं, इसमें होते हैं होल्स, और इसमें कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी में क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और इसमें हो जाएगा आपका होल्स। तो दोस्तों ये हो गया हमारी सेमीकंडक्टर की बेसिक थ्योरी। अब जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप, जैसे मान लो एक पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर का डब्बा है और जब एन टाइप वाले को मिलाते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन बनता है। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में, अभी के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर जानना चाहते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप meri.iti.com पे जाके सारे आपके जो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से आप कर रहे हैं या इलेक्ट्रोमैकेनिक से कर रहे हैं, तो आपके लिए पूरे क्वेश्चंस आप अवेलेबल हैं। इनको जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पूरे क्वेश्चंस आपके इसी से मतलब फंसने के चांसेस हैं। सारा टॉपिक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। यूट्यूब चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन में मतलब नीचे मिल जाएगी। इस टेलीग्राम को चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, पीएन जंक्शन के साथ, और इसके बाद फिर हम दोनों वीडियो के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गुड बाय।